हे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अगर आप जीआईसी, एलटी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस या असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि किसी भी स्टेट से रिलेटेड है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन सा यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को स्किप करना है और कौन से यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं हम बॉटनी सब्जेक्ट से। तो बॉटनी से जो इंपॉर्टेंट यूनिट है जो बार बार पूछी जाती है वो प्लांट फिजियोलॉजी से है। तो प्लांट फिजियोलॉजी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन, प्लांट हार्मोन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसका एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके एनसीईआरटी के सारे डायग्राम पढ़ के जाओ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट यूनिट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके हर एक डायग्राम से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके जितने C3 साइकिल, C4 साइकिल, क्रेब्स साइकिल और स्टोमाटा के सारे डायग्राम जो भी है और सब कुछ पढ़ के जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। फिर बात करते हैं जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। तो जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मेंडेलियन जेनेटिक, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। और इसको फिर मतलब इसको देखा जाए हर एग्जाम में ये बार बार पूछा जा रहा है, स्कोरिंग यूनिट है ये। अब बात करते हैं हम इकोलॉजी और एनवायरमेंट की। ये इतना इजी यूनिट है, इतना ही इजी यूनिट है। इसमें जो पूछे वो है इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल इश्यूज। तो इसमें से आप जरूर से जरूर पढ़ लेना, ओजोन लेयर वगैरह, ये सारे ग्रीन हाउस, ये सब पढ़ लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है ये भी। प्लांट डाइवर्सिटी और एनाटॉमी से आप एंजियोस्पर्म, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट, मोनोकॉट, स्टेम, रूट, लीफ, सब पढ़ लेना। टैक्सोनॉमी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लावर का डायग्राम, फ्लावर कैसे बनता है, पेटल्स और सब चीजें, ये सब जरूर पढ़ लेना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाने वाला ये यूनिट है। तो अब जूलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर, एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जरूर से जरूर पढ़ के जाना। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम तो जरूर से जरूर पढ़ के जाना, एंड हार्ट से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन और हेल्थ डिजीज पे आते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, बर्थ कंट्रोल मेथड्स, ये सब पढ़ के जाना, कुछ भी करके पढ़ के जाना। रिप्रोडक्शन तो जरूर पढ़ के जाना। और हेल्थ एंड डिजीज से आप HIV और जितने भी मलेरिया, जितने वायरस और बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज है, सब पढ़ के जाना। अब बात करते हैं जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से। तो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन, ये देखिए स्टार मार्क किया है मैंने, तो उसको पढ़ के जाना। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशंस, डार्विनिज्म, लैमार्किनिज्म, और इसको ट्रिक वाइज पढ़िएगा। अब बात करते हैं एनिमल किंगडम, सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट एनिमल किंगडम, सबसे ज्यादा। और मुझे लगता है जितने भी बॉटनी वाले स्टूडेंट हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें होती है, और जूलॉजी वाले स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम प्लांट फिजियोलॉजी में होती है। तो आप लोग ये दोनों यूनिट जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। ये भी पढ़ के जाना, स्कोरिंग मैंने इसको स्टार मार्क नहीं किया, बट इसको जरूर पढ़ के जाना। तो एनिमल किंगडम में नॉन कॉर्डेट से लेकर कॉर्डेट तक के सारे क्लासिफिकेशन पढ़ के जाना। एवेज, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, सब कुछ पढ़ के जाना। और सबसे ज्यादा जो पोर्शन से आता है वो कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट से पूछा जाता है। बाकी आप ह्यूमन एनाटॉमी भी पढ़ के जाना। और सबसे ज्यादा वेटेज वाली यूनिट यही है। डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, सब कुछ जितने भी मेथड्स है पढ़ने के, सब कुछ अप्लाई करना। लास्ट मोमेंट में यही सब काम आएगा। अब बात करते हैं स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट की। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ सिलेबस को कंप्लीट करना है तो सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। हाई वेटेज, मॉडरेट वेटेज और लो वेटेज। हाई वेटेज टॉपिक्स में जैसे कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जा रहे हैं, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इकोलॉजी और जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये हाई वेटेज और मॉडरेट इसमें क्वेश्चंस आते हैं, मींस मिक्स आते हैं। और इसमें फ्लो चार्ट से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ में साइकिल से बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी में साइकिल बार बार पूछी जाती है, तो आप उसको जरूर पढ़ के जाना। अब बात करते हैं मॉडरेट यूनिट की। तो मॉडरेट यूनिट्स में जैसे कि इवोल्यूशन, मोल बायोलॉजी और ह्यूमन रिप्रोडक्शन और प्लांट रिप्रोडक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप इसको देख लेना, जितने भी पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें से जीआईसी और एलटी से कितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर एक बार लगा के सॉल्व करके अब एक बार चेक कर लेना कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस यूनिट से आ रहे हैं, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, तो एक बार जरूर चेक करिएगा अपने आप से भी। अब बात करते हैं लो वेटेज यूनिट्स की। तो जिसमें बायोमोलिक्यूल्स, बायोटेक्नोलॉजी, इन सबसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बट पढ़ लेना एक बार। लास्ट मोमेंट में ये सब टॉपिक्स भी आते ही हैं, बट पढ़ लेना एक बार आप लोग। तो सेल बायोलॉजी की, मैं ये यूनिट भूल गई थी, ये यूनिट जरूर से जरूर पढ़ के जाना सेल बायोलॉजी से। अभी मैंने सिलेबस निकाला है तो मैंने देखा जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स जिसको मैंने अभी बता दिया है, तो आप उसको एक बार जरूर देख लेना सिलेबस, एलटी बायोलॉजी और जेआईसी का। सेल बायोलॉजी जरूर पढ़ के जाना, इसमें बहुत से टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हैं। सेल बायोलॉजी से जैसे कि डायग्राम आप पढ़ लेना,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लेना, राइबोसोम पढ़ लेना, गोल्जी बॉडीज पढ़ लेना, लाइसोसोम पढ़ लेना, तो ऑलमोस्ट प्लास्टिड भी पढ़ लेना, साइटोस्केलेटन से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और सबका स्ट्रक्चर पढ़ लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोमोलिक्यूल से आप पढ़ लेना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। और लिपिड पढ़ लेना, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम भी पढ़ लेना, एंजाइम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मेयोसिस, एनाफेज, टेलोफेज, सब जितने भी फेजेस हैं सब पढ़ लेना। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन, जिसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनरा, सब कुछ, लाइकेन, वायरस, ओवायरॉइड, सब पढ़ लेना, सब इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मैंने इंपॉर्टेंट यूनिट्स थी वो सब बता दिया। बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन में आप रेड डाटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और हॉट स्पॉट्स, इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म सब पढ़ के जाना। हेल्थ डिजीज में HIV, एड्स, एडोलेसेंस, ड्रग्स, अल्कोहल, ये सब पढ़ लेना। इम्यूनोलॉजी से भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, जब से कोविड आया है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट हो गया है ये भी टॉपिक। फ्लावर रिप्रोडक्शन, फ्लावर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स, ये भी पढ़ लेना, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ये सब पढ़ लेना जरूरी है। पार्थिनोकॉपी, पॉली एम्ब्रियोनी, ये सब पढ़ लेना। बाकी बॉडी फ्लूइड, ब्लड सर्कुलेशन, ये भी पढ़ लेना। ये सब टॉपिक है जो बता रही हूँ मैं। अब बात करते हैं किस यूनिट को कितना टाइम दे। तो मैंने जितने भी हाई वेटेज, मॉडरेट वेटेज यूनिट है और लो वेटेज यूनिट है, सबका एक टाइम डिवाइड कर दिया है कि 50% टाइम जो आपको हाई वेटेज वाले यूनिट पे देना है, 30% आपको मॉडरेट वेटेज यूनिट को देना है और 20% आपको लो वेटेज यूनिट्स को देना है। इससे आपका टाइम बहुत बचेगा। बाकी आप रिवीजन में फोकस करिए, आप 3 से 4, 5 रिवीजन का, हर टॉपिक का 3 से 4 रिवीजन करिए। और बात करते हैं हम प्री वाई क्यू की। पी वाई क्यू जरूर सॉल्व करिए, हर टॉपिक के रिवीजन के बाद पी वाई क्यू जरूर सॉल्व करिए। फॉर्मूला है 40% आप न्यू टॉपिक्स को दीजिए पर डे। आप अगर कोई टॉपिक स्टार्ट करते हो तो उसको 40% टाइम दीजिए, 30% आप रिवीजन पे टाइम दीजिए। जो न्यू टॉपिक्स आपने पढ़ लिया उसको तो छोड़िए, लेकिन आप जो पहले पढ़ चुके टॉपिक हो उस टॉपिक को आप 30% टाइम दे सकते हैं। फिर उसके पीवाईक्यू सॉल्व करिए, 20% टाइम आप पीवाईक्यू को दीजिए। जो आपने ओल्ड टॉपिक पढ़ा है या फिर आपने न्यू टॉपिक पढ़ा है तो आप 20% टाइम उसको दीजिए। फिर बात करते हैं कि मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करिए। 10% आप डायग्राम, फ्लो चार्ट, इन सब को टाइम दीजिए। फ्लो चार्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने कोई न्यूमोनिक्स बनाया है, जैसे आपको याद करने में इजी लगता है कि हाँ किसी ट्रिक को या किसी एग्जाम्पल को आप याद करना चाहते हो, तो आप खुद से कोई न्यूमोनिक्स बना सकते हो, जिससे आपको इजिली हर चीज याद हो जाएगा। और डायग्राम से आप डायग्राम जरूर से जरूर अपने आप से बनाइए। एक बार रिवीजन करिए, एनसीईआरटी से जरूर रिवीजन करिए। एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम है उससे जरूर क्वेश्चंस आते हैं। हम हर बार डायग्राम को इग्नोर कर देते हैं, बट आपको इस बार डायग्राम पढ़ के जाना है। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं, आप अच्छे से किसी भी टॉपिक को प्रिपरेशन के लिए आप किसी भी टॉपिक पे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज को फॉलो करिए। हर स्टूडेंट जो कॉमन मिस्टेक करता है, अगर आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले रटाफिकेशन नहीं करना चाहिए। रटाफिकेशन करके आप किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी नहीं ला सकते हो। तो आपको बिल्कुल भी नहीं रटना है, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। आपको उससे रिलेटेड स्टोरीज क्रिएट करना है। जैसे आप कुछ भी याद कर रहे हो तो आपको एक रिलेट करके याद करो। अगर आप किसी न्यू टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हो तो आपको किसी ना किसी चीज से रिलेट करके हमेशा याद करना है। फिर बात करते हैं डायग्राम को इग्नोर करना। और डायग्राम को आप इग्नोर करते हो तो 30 से 40% क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायग्राम से आते हैं, तो आपको उस टाइम बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। फिर बात करते हैं पीवाईक्यू सॉल्व। पीवाईक्यू सॉल्व करना जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना कि आप किसी टॉपिक को रिवीजन करते हो। तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट देना है, रेक्टाफिकेशन नहीं करना है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाना है। एग्जामिनेशन हॉल में सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि आप किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के कितना क्लियर हो। और ज़्यादातर मिस्टेक्स तभी होती है जब मैचिंग के सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आपको क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दीजिए। ये नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, तो इस पे ज़रूर से ज़रूर फोकस करिएगा। तो स्टूडेंट, बायोलॉजी में सक्सेस का फॉर्मूला एकदम सिंपल है। सही डायरेक्शन, स्मार्ट स्ट्रेटजी और रेगुलर प्रैक्टिस एंड रिवीजन।
और अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा, तो मैं यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बट आपको हर चीज़ का फॉलो करना है, जो-जो पॉइंट्स मैंने बताया। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछना। मैं यहाँ आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हूँ और बाकी आप प्रिपरेशन करते रहो, टाइम बहुत कम है, सक्सेस पाना है और सक्सेस के का सिंपल सा फ़ॉर्मूला यही है। हाँ, माना हार्ड वर्क ज़रूरी है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी स्मार्ट वर्क है। हर कोई हार्ड वर्क कर रहा है, आप स्मार्ट वर्क करो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा आपको किस यूनिट में प्रॉब्लम होती है, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूँ और प्रिपरेशन अच्छे से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे कनेक्टेड।